इंडिया में किसी को इंसाफ मिलना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब तक इंडिया में कोई अपनी बलि ना चढ़ा दे तब तक उसे इंसाफ मिल ही नहीं सकता है। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है पूरी की पूरी सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हमारी सरकार या फिर हमारी न्याय व्यवस्था तब तक उसकी आंखें नहीं खुलती है जब तक कि कोई इंसान मारा ना जाए। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीजें आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति से जो कि कोर्ट में आता है और अपने आप को कोर्ट में ही खत्म कर लेता है, और यहीं से कहानी की भी शुरुआत होती है। दूसरे ही तरफ एक वकील जो कि एक्चुअल में वकालत छोड़ चुका होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो लोगों को इंसाफ दिलाने में सक्षम नहीं है। लेकिन जैसे ही ये केस उसके पास आता है, एक्चुअल में वो इस केस को लेता नहीं है, लेकिन उसकी जूनियर उसे मजबूर करती है और वो इस केस को हैंडल करना शुरू कर देता है। और लास्ट तक वो इस केस को, यानी कि इस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के केस को किस तरह सॉल्व करता है, यानी कि इस केस को किस तरह जीतता है, यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। दोस्तों यकीन मानिए, ये सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जो कि आपको पूरी तरह से टची लगने वाली होगी। हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जरूर देखने वाले होंगे। इसीलिए जब भी आप इस सीरीज़ को देख रहे हो तो इसकी एक भी एपिसोड स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आप कानून व्यवस्था की एक अलग चेहरे को देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है ZEE5 पर, और हर एक एपिसोड लगभग 25 to 30 मिनट्स की है। इसमें आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल चीजें या फिर न्यूडिटी नजर नहीं आने वाली होगी, इसीलिए इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं किया गया है। पूरी की पूरी सीरीज तेलुगु में है, लेकिन इसकी सबटाइटल आपको इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों स्टोरी के बारे में तो हमने पूरी तरह से जान ही लिया है, लेकिन दोस्तों इसकी एंडिंग सबसे ज्यादा खास है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज की एंडिंग में आप कुछ ऐसी चीजें देखने वाले होंगे जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और अगर आप एक लड़की के पिता हैं तो यकीन मानिए ये सीरीज आपके पूरे दिल को ही छू जाने वाली होगी। इसकी एंडिंग में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिसे देखने के बाद आप सच में बहुत ही ज्यादा भावुक होने वाले होंगे। डायरेक्टर ने इस सीरीज को बनाते वक्त इतना तो जरूर ध्यान रखा है कि ये सीरीज आपको एक तरफ एक अच्छी खासी थ्रिल प्रेजेंट करने वाली होगी और दूसरे ही तरफ इसकी एंडिंग में आप बहुत ही ज़्यादा भावुक होने वाले होंगे। ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज पूरी तरह से मसालेदार बनाई गई है। सीरीज किसी भी तरह से आपको निराश नहीं करेगी और इसकी स्टोरी भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली होगी। इसमें जितने भी एक्टर्स काम करते हुए आपको नजर आने वाले होंगे उन सभी की एक्टिंग भी आपको ज़बरदस्त लगने वाली होगी। हर एक एक्टर अपने जगह पर एकदम ही परफेक्ट बैठता है। तो दोस्तों ये सीरीज तो रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी। इसकी स्टोरी से लेकर हर एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगी। इवन इसकी स्टार्टिंग में जिस तरह के कंडीशन दिखाए गए हैं वो कंडीशन लास्ट में जाकर एकदम ही परफेक्ट बैठती है, क्योंकि जिस तरह से पिता ने अपनी जान ली होती है कोर्ट रूम के सामने और वो कितना विवश होता है, मतलब ये सारी चीज़ें जब आप बाद में देखेंगे इस सीरीज़ में तो आप ये सोच रहे होंगे कि पिता ने एक्चुअल में ठीक ही किया। तो दोस्तों यही चीज़ इस सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा खास बना देती है। इसीलिए दोस्तों मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.1 स्टार। लेकिन दोस्तों इसकी रेटिंग और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सकती थी अगर इसे प्रेजेंट और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ को बड़ी ही कंफ्यूजिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। कुछ जगहों पर आपको ऐसा भी लगने वाला होगा कि इस केस को अलग तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन उस तरह के हथकंडे इसमें नहीं अपनाए गए हैं। तो दोस्तों सीरीज पूरी तरह से देखने लायक है और सीरीज आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।